नमस्कार। राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वाइस प्रिंसिपल का पद समाप्त करते हुए उसके स्थान पर वरिष्ठ व्याख्याता नाम से एक नया कैडर प्रारंभ किया गया है। यूँ कह सकते हैं कि एक नया पद सृजित किया गया है सरकार की ओर से। और हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वरिष्ठ व्याख्याता कौन होगा और इसके लिए मिनिमम योग्यताएं क्या निर्धारित की गई है और उनका ग्रेड पे क्या रहेगा और उनका फिक्सेशन किस लेवल पर किया जाएगा और उनका बेसिक फिक्सेशन के समय क्या रहेगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वरिष्ठ व्याख्याता पद को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाकर देखना होगा कि जब पहले कोई व्याख्याता भर्ती होता था तो उसे पदोन्नति के अवसर एज ए प्रिंसिपल के रूप में सीधे तौर पर दिए जाते थे, लेकिन वहाँ पर 100% पदोन्नति एज ए व्याख्याता के रूप में नहीं होकर कुछ पद है वो एचएम के लिए भी सुरक्षित रखे जाते थे। मतलब अनुपातिक रूप से एचएम को भी उसमें शामिल किया जाता था प्रिंसिपल पदोन्नति में। लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया कि वाइस प्रिंसिपल एक नया पद सृजित करते हुए एचएम पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया। जो एचएम थे उनको वाइस प्रिंसिपल से होते हुए प्रिंसिपल बना दिया और कुछ व्याख्याताओं को सीधे तौर पर वाइस प्रिंसिपल में पदोन्नत कर लिया गया। अब वर्तमान में व्याख्याता की बात करें तो राजस्थान सरकार में लेवल 12 पर ग्रेड पे 4800 रुपये कार्य करते हैं और प्रारंभिक तौर पर इनका जो मूल वेतन है वो 44,300 रुपये होता है। और वर्तमान स्थिति में इनकी प्रथम पदोन्नति वाइस प्रिंसिपल के पद पर होनी थी, लेकिन अब इसे हटाते हुए एक नया पद सृजित किया गया है जिसे नाम दिया गया है वरिष्ठ व्याख्याता। अगर हम बात करें वाइस प्रिंसिपल की तो उसके लिए भी 3 वर्ष अनिवार्य सेवा की बाध्यता थी और यहाँ वरिष्ठ व्याख्याता में भी 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा की बाध्यता रहेगी। और वाइस प्रिंसिपल के पद की समाप्ति के बाद में जो वरिष्ठ व्याख्याता का पद सृजित किया गया है उसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लेवल 14 रखा गया है। मतलब जो लेवल वाइस प्रिंसिपल का और एचएम का था वही लेवल वरिष्ठ व्याख्याता को दिया गया है। इसके साथ अगर देखेंगे तो 5400 ग्रेड पे पर ये कार्य करेंगे, 5400 ग्रेड पे पर ये कार्य करेंगे और इनका जो प्रारंभिक बेसिक होगा वो 56,100 रुपये होंगे। अब इसमें किसे फायदा होने वाला है? अब कोई भी व्याख्याता स्कूल शिक्षा के अंतर्गत पहली नियुक्ति पाता है तो उसके बाद में उसकी जो पहली पदोन्नति है अब वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में होगी। उसके बाद में सेकंड पदोन्नति एज ए प्रिंसिपल के रूप में हो सकती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछली सरकार ने एसीपी के स्थान पर एमएसीपी का प्रावधान किया था। इस एमएसीपी के प्रावधान के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को एसीपी में पदोन्नति का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मतलब उसे लेवल उस तक पहुंचाया जाएगा जो पदोन्नति का लेवल होगा। तो 9 वर्ष के बाद में प्रत्येक स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्य करेंगे एमएसीपी के अंतर्गत। मतलब उनको लेवल 14 पर कार्य करना है, लेकिन उससे पहले भी 3 वर्ष की मिनिमम सेवा करने के बाद में अगर वरिष्ठता में वो आते हैं, सरकार द्वारा जितने वरिष्ठ व्याख्याता के लिए पदोन्नति की जाती है उसके हिसाब से अगर आते हैं तो भी उन्हें उसका लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए 3 वर्ष की अनिवार्य बाध्यता रखी गई है। अगर आप देखेंगे तो इनका बेसिक 56,100 होगा और 5400 ग्रेड पे पर कार्य करेंगे, लेवल 14 होगा। और ये आप यूँ समझिए कि व्याख्याता जो अभी कार्यरत है अगर उन्हें एमएसीपी, क्योंकि 2017 की जिनकी पोस्टिंग है तो वो लगभग 2026 में जून महीने में उनके 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उनको इसका सीधे तौर पर फ़ायदा होने वाला है। हालांकि अगर ये पद सृजित नहीं करते तो सरकार को सीधे तौर पर व्याख्याताओं को 9 वर्ष बाद प्रिंसिपल का लेवल देना होता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने शायद ये निर्णय लिया है और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि सरकार इस प्रकार का निर्णय लेने वाली है क्योंकि इससे सरकार को विशेषकर आर्थिक लाभ भी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।